मैं गोंडी भी बोल लेता हूँ, पारसी भी बोल लेता हूँ, अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, मराठी भी बोल लेता हूँ, गुजराती भी बोल लेता हूँ, पंजाबी भी बोल लेता हूँ। आपको कौन सी भाषा में सुनना मेरे को बता दो। आप जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में वो किया छत्तीसगढ़ की हाँ, मैं देहाती सुना देती। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे बीच से हमारे परिवार के सगा चले गए है ना, वो सगा अब हमारे बीच में कहाँ पे मिलके कुंडा में मिला है। कुंडा में मिला है कि नहीं भैया? मिला है ना। लेकिन आप लोगों ने इसका पिंडदान कर दिया। पिंडदान किए हो? जब पिंडदान कर दिए तो कुंडा में कैसे मिलेगा? जब हमने हमारे परिवार के सदस्य जब यहाँ पे प्रकृति में समाज की सेवा किए, नरवा में जाके नहाए धोए, मछली खाए, पकड़े, कुआं में छींचे, अनाज पानी पैदा किए। कहाँ किए? कहाँ किए पैदा? यही डोडादाई से। कौन सी? जोहिला डोडादाई से, है ना। और तुमने मरे के बाद कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? कभी गए थे कई इलाहाबाद के पानी नहाए के? कभी पिए के खेत बाड़ी में डाले के लिए गए थे का? तो जीवन भर आपने अपने परिवार का क्या किया? उपयोग किया। और जब पैसा कमाने की बात आई, हमने हमारी बच्ची को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। जब परिवार को समाज की सेवा करने का है तो वो हमारी बिटिया भक्त कहाँ चली गई? वो दूसरे के पास। लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वही तो काम समाज के साथ में कर रहे। तो प्रकृति क्या करेगी? जोहिला दाई नाराज नहीं होगी है कि जिंदा रहा तो मैंने तेरे को पाली। जितने भी सियाने हैं जिसके बाल बच्चे हो गए हैं, बड़ा करते तक अच्छा बच्चे को अच्छा पढ़ाए लिखाए, डॉक्टर बनाया, और लड़के ने पिछवाड़े में 2 लात मार के बोला नहीं बहू आ गई है मेरी, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। तो माँ बाप को कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? तो जिस प्रकृति ने आपको पाला, जिस डोडादाई का आपने उपयोग किया, जिस जमीन का आपने उपयोग किया, जिस खेरदाई में जाके आप जो है बिदरी करके क्या किए? अनाज बोए। बिदरी करके क्या बोए? अनाज बोए ना। क्या आज इस खेरोदाई में आपने लेके गए? क्या उस डोडादाई के किनारे में जाकर उसको सम्मान दिए? तो अपमान नहीं हो रहा है प्रकृति का? ओम अड़वम भड़वम स्वाहा करके चले गए। हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारे पैन पुरखों को जानते हैं क्या? बड़ा पैन क्या है, बड़ा देव क्या है हमारा? आज जो कुंडा में मिलाना था, जो सगा समाज हुआ है, खुरसंगे कितने हैं? डायरी कहाँ है? खुरसंगे है ना। 7 देव सगा है। कितने देव सगा है? मैं भी कितना 7 देव सगा। इसीलिए मैंने पगबंद नहीं किया। मैंने किसको बोला? मामा को बोला कि मार को मामा पगबंद करो, ठीक है। और दूसरा चीज, हमारे मेरी बात को यदि थोड़ी सी गलत लगे या कुछ लगे तो क्षमा करना ना। समाज गंगा क्षमा कर दोगे ना? दोनों ने अपने बीच भाई क्षमा कर दोगे, दोनों हाथ खड़ा करो तब मैं कुछ कड़वी बात नहीं खाते भाई। क्षमा कर देंगे तो लड़े ना, हाथ खड़ा करो। बाद में जाने के बाद ये तो क्षमा नहीं चाहिए थे। खड़ा करे हाथ में तो मुखा क्षमा कर देंगे। हाँ क्षमा कर दोगे ना? कुछ यदि कोई शब्द निकल जाएंगे तो क्षमा कर दो। तो आप सुना, ये समाज गंगा इसीलिए इकट्ठी हुई थी कि इस परिवार को तार देती। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि चावल और जो भी आर्थिक सहयोग था उससे आपने समाज को पैकेज जाएगा। आज कौन सी रस्म थी? अरे 10वीं नहीं थी, आज पगबंद, पगड़ी रस्म थी ना आज, है ना। अब पगड़ी रस्म थी तो ये परिवार के लोग बैठ के हमको बताते कि भाई हमारे घर का मुखिया हम इनको चुन रहे हैं। किसको बताते? समाज को, है ना। तो समाज उसका क्या करता? पगड़ी रस्म करता और उसको जिम्मेदारी देता कि भैया आज से तेरी जिम्मेदारी इस घर की है। इस घर में यदि कोई मातृ शक्ति है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बुआ है, जो भी परिवार के लोग हैं, छोटे भाई हैं, मंझले भाई हैं, संजले भाई हैं, बहन है, आप उनका देख उठा के बांट देना यार फोड़ दे कहे तो हम क्या करें? उसकी जिम्मेदारी किसके सर पे देंगे? जिसको हम मुखिया बना रहे हैं।
ठीक है भैया, आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि समाज के बीच में कोई भी दुख तकलीफ का काम होगा, जन्म का संस्कार, विवाह का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, तो हम किसको न्योता देंगे? मुखिया को। इसलिए तो मुखिया बनाए ना। और घर में यदि इनकी बिटिया या इनकी बहू या इनकी बहन या इनकी जो भी कुछ यदि गलत कर लिया समाज में, तो हम किसके सर में टपरा फोड़ेंगे? मुखिया। इसीलिए तो मुखिया बनाए ना समाज में। परिवार वाले तैयार हो ना? भाई देखो, अब इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारा। यदि कोई दारू पी के कुत्ते को गाली भी दे दिया तो भैया थोड़ा स्वीकार कर लेना, ठीक है, शांत होने देना, है ना। और आप लोग की भी जिम्मेदारी, यदि गुस्से में आके इसने मार भी दिया तो इसको हाथ नहीं उठाना, क्योंकि मुखिया बनाए हो। सही ना भाई? यदि उसने कुछ गलत देखा और कुछ बोल दिया, मार दिया तुमको, या तुमको सुधारने के लिए जो भी किया, तो अब मुखिया को कोई भी गलत आप नहीं बोलोगे, परिवार वाले, क्योंकि आपने मुखिया बनाया। घर की जिम्मेदारी किसको दी है? इसको दी है। यदि ये बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, शादी ब्याह में समाज को बुलाएगा नहीं, तो हम किसको बोलेंगे? मुखिया को बोलेंगे। ये इसीलिए तो हम आए ना। अब दूसरी बात, आज से पहले हमारे पुरखे जिस व्यवस्था में जीते थे, पुरखे मतलब समझते हो, हमारे सियाने जिस व्यवस्था में जीते थे, वो व्यवस्था हमारी धीरे धीरे बदल रही है। बदल रही ना? बदल रही कि नहीं व्यवस्था? अब ये बताओ, रामायण कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ तो सब लोग रामायण देखे ना? है? अच्छा ये बताओ, सुनो, पहले सुन लो। यदि दशरथ खत्म हो गए थे, दशरथ जी खत्म हुए थे, तो क्या राम भगवान मुंडन हुए थे? नहीं। भरत मुंडन हुआ था? नहीं। लक्ष्मण मुंडन हुआ था? शत्रुघ्न मुंडन हुआ था? नहीं। है? हुआ था क्या? नहीं। आई चली तो बताओ, हम तो रामायण सुनते नहीं। हाँ? अरे हम टीवी में देखे दाऊ, जानता ही नहीं है कि लक्ष्मण पैदा भाई थे कि राम पैदा भाई थे। हम तो टीवी में देखे, तो टीवी में हम तो नहीं देखे कि मुंडन है कि ना भाई। बोलो चालू करो भाई। अरे प्रसाद चालू कर दो भैया। अब दूसर बात, गाँव में भी समाज गंगा बैठती है। गाँव में भी समाज गंगा बैठती है। परिवार में भी कोई लड़की ने गलत कर लिया, लड़की ने गलत कर लिया, समाज गंगा बैठ के दंड देती कि नहीं? देती है। हम सब लोग दंड देते हैं, और फिर भी नहीं मानता। एक बार थोड़ा सा आर्थिक दंड दे के छोड़ देते हैं, फिर गलती किया तो फिर थोड़ा सा बड़ा दंड दे के छोड़ देते हैं, और फिर ज्यादा गलती किया तो क्या करते हैं? ये समाज का मुखिया है तो क्या करेगा? पगड़ी बोलेगा समाज गंगा में कुछ गलती हो गई है, तुम माफ करें। पगड़ी उतारते है कि नहीं? उतारते ना। समाज के बीच में पगड़ी रखते कि नहीं? समाज नहीं मानती है तो अपराधी क्या बोलती है? गाँव के है ना। हमारे समाज में नैंग लगता था, कलगी के बाल देते थे। कहाँ के बाल देते थे? कलगी के बाल। नैंग लगता है कि नहीं? भाई जब कुछ गलत की लेकिन कोई बात नहीं। अब हम धीरे धीरे सुधारी, पढ़ी लिखी समझी सब चीज, हम दूसरी संस्कृति में चल रहे हैं। उसको धीरे धीरे करके हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जो कुछ समझेंगे, सब चीजों को क्या है स्थापित कर पाएंगे। अभी मैं मात्र एक हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो हमारी संस्कृति ये है कि हम समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं इस परिवार को सहारा देने के लिए, और सहारा देने है। हम आज बस इकट्ठे नहीं होंगे, अब कभी कभी जब भी शादी ब्याह होगी तो घर में किशन पूछेगा तो दाई ठीक तो है नहीं, भाई गाँव आई तो नहीं पूछेगा,
घर में बच्चे तो ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई तबियत खराब तो नहीं है, इसकी भी पूछने की जिम्मेदारी सगा समाज की बनती है। ठीक है, और ऐसा कोई भी चीज होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पगड़ी को हम उछाल सकते हैं, यदि सेवा नहीं करता तो। नहीं तो ऐसे ही करके पगड़ी को अच्छे से बांध के जो है समाज में मान सम्मान के साथ में जीने की। तो हम 7 देव वाले हैं, खुद संजय है मेरा भाई है ना। तो हम 7 देव वाले तो हमारे प्रथम सल्ला गांगरा। सल्ला गांगरा कितने लोग समझते हो, किसको बोलते सल्ला गांगरा? गोंडी शब्द है। कौन सा शब्द है? पारसी। तो सल्ला गांगरा का मतलब होता है प्रथम दाऊ और प्रथम दाई। मतलब हमारी पहली माँ और हमारा पहला बाप पिता, है ना। इनके भी वही है, मेरे भी वही है, मराठी के भी वही है ना। 15 के भी हैं, और क्या बोलते हैं जितने भी 7 वाले उनके दाई दाऊ कौन है? एक। इसीलिए 7 देव व 7 देव वाले बिहाव नहीं करते, है ना, नहीं करते ना। तो कौन है हमारे माता पिता? अब उनको तो नहीं पता, लेकिन इनको पता था कि प्रथम सल्ला गांगरा कौन है? पलियो दाऊ हंकाली दाई। कौन थे? पलियो दाऊ हंकाली दाई। और मैं कछु लिखे हूं तो मैं बता दूं थोड़े से। और हमारे देव के नाम का है धनबाई पेन। ठीक है, 7 देव वाले बता रहा हूँ। फिर है पेंद्रो पेन, फिर राईमुंडा पेन, फिर है चितक राज पेन, फिर है भंटेसार पेन, भुइंग गोठाल पेन, और है नारियाम। तो ये हमारे 7 देव थे जिनसे ये पूरा वंशावली चला, है ना। तो अब उस वंशावली में अब इनको मिलाते, लेकिन अड़बम भड़बम स्वाहा हो गया, पिंडदान हो गया। तो अब हमारी जो शक्ति है कैसे मिलेगी? छिटकते हैं ना हम। किसके नाम से छिटकते हो बताओ? घर में खाना बना के तो छिटकते हो कि नहीं? घर में नहीं करें, बस बोल दिया ले रे दाऊ थारे भूत बलाई बदतर लिखा। नाम ही नहीं जान रहे तो किसी को भी दे रहे। नाम नहीं जान भाई। आज क्या नाम था इनका? संजय। क्या बोलते? पेनवासी संजय के नाम से हम जो है आज का नवाखाई भोग लगा रहे हैं। तो संजय परिवार में रहता, पेन शक्ति में रहता, तो उसको क्या करता? भोग लगाता। और आपको सपने में आके रास्ता बताता कि ये कल पे मत जाइए होते परंपरा है कछु हो जा। हमारे पुरखे पहले सपने में आके, हमारे दाऊ जान सपने में आके हमें आगे का रास्ता बताते थे। भैया जा गलती हो गई तो मान जा, है ना। तो अब हम क्या है, सारे हमने पिंडदान कर दिए, हमारी शक्ति कहाँ चली गई? खत्म हो गई। अब हम हो गए क्या? अनाथ। तो क्या हो गए? अनाथ। नहीं तो हम अपने खेरों में, पेड़ों में, पंधट में उनको फेंक करते थे। दूसरी चीज हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है बता सकते हो कोई? सब यहाँ पे ST SC OBC माइनॉरिटी सब आदिवासी बैठे कि नहीं? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हमारी रूढ़ी प्रथा क्या है जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? दोनों हाथ खड़ा करो तब बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। सब खड़े जानते हो? हाथ खड़ा नहीं करो, बताना पड़ेगा। ये देखिए कोई नहीं जाने रे भाई। आप बता देता हूँ, सुनो। बहुत बता रहा हूँ। हमारी जो रूढ़ी प्रथा है वो प्राकृतिक नेंग है। वो प्राकृतिक नेंग जो है मातृ शक्तियों को, जिसको रजस्वला बोलते हैं, जिसको ये मानता है वो क्या है? रूढ़ी प्रथा का है, वो अपने पारंपरिक सांस्कृतिक का है, वो हमारी सभ्यता संस्कृति का है। लेकिन जो यहाँ पे बैठ के सारा चीज किए वो इस नेंग को नहीं मानते। कोई मर जाएगा वो तुरंत आके तुम्हारा अड़बम बड़बम सुहा करके चले जाएंगे। ऐसे लोगों का हाथ लगे तो हमारी शक्ति आएंगी क्या? हम इस अवस्था में ना तो पेन पुरखों में घुसते हैं, न चूल्हे में घुसते हैं, न खेत में घुसते हैं, न कुआं में जाते हैं। मेरे पुरखे तो नहीं जाते,
मेरे गांव के पुरखे मेरे घर में एक हाथ नहीं लगाते, उनके कपड़े बिस्तर सारे अलग रहते हैं, और खाना बनता तो सबसे पहले हम खाना उनको देते हैं। कोई भी तकलीफ होती है तो पुरुष भी है, यदि तकलीफ हुई है तो हाथ पैर दबाएगा, उससे तकलीफ है तो उस अवस्था में शरीर को कष्ट होता है ना। तो जन्म की प्रक्रिया भी वहीं से चालू होती है। आज जो दशगात्र मना रहे हैं, सिस्टम कहाँ से आया है? दशगात्र मना रहे हैं ना, कहाँ से सीखे ये दशगात्र मनाना, बता सकते हो क्या? है कोई सियाना हमारा जो बता दे मेरे को कि भाई दशगात्र हमने यहाँ से सीखे? कहाँ चल रही है? सदियों से चल रही है। नहीं, जो दशगात्र का जो सिस्टम है वो मातृ शक्ति से आया है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, 10वें महीने में पैदा करती, इसीलिए पुरखों ने सिस्टम को बनाया कि 10 दिन बाद हम अपनी जो शक्ति खत्म हो गई है उस शक्ति को पेन में मिलाएंगे, उसका फिर से जन्म कराएंगे। पिंडदान करिए तो कहाँ जन्म कराओगे, कहाँ मिलाओगे? तो हम लोग मृत्यु भोज नहीं खाते, जन्म उत्सव का भोज खाते हैं। और वो चीजें कहाँ से आई? मातृ शक्ति से आई। इस चीज को जानो। 10 गात्र 10 दिन में ही क्यों करते हैं? 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन बच्चे का जन्म 10वें महीने में ही होता है। पूछ लो, इतनी मातृ शक्ति है। 9 महीना पूरा होगा, इसके बाद ही बच्चा स्वस्थ होगा। तो यदि जल्दी पैदा हो गया तो प्रकृति के साथ में लंबे समय तक व्यवहार नहीं कर सकता। इसीलिए 10 गात्र हम लोग मना रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि मेरे को शहडोल भागना है इसलिए मैं तुरंत भागूंगा। आप और कुछ सुनना है क्या? हाँ सुनिए, सुनो 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 भाई, एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ। एक जिम्मेदारी और दे, टाइट जला लाए हो। वो जिम्मेदारी है कि अब ये बच्ची है, संतोष वाले जानते, ज्यादा उम्र नहीं। कितने साल की उम्र है? 18 साल की है ना। हमारी संस्कृति में इसको मंदिर में दान नहीं करते, ठीक है? क्यों? सुनो, आप ये हमारी कुल की वधू है। क्या है? बड़की बुला कुल की वधू। जब इनके फेरे होते तो हमारे जो पुरखे हैं, जो 7 देव हैं, तो 7 देव को मान के हम पुरखे का क्या करते हैं? फेरा लगाते हैं, ठीक है? और फेरा लगाते मतलब वो कुल की हो गई। तो जिम्मेदारी भैया तुम्हारी पूरे परिवार की है, ठीक है? ये नहीं कि अकेली है तो हाथ पकड़ लिए। भाई मैं देखो खुला बोलता हूँ, मैं डरता नहीं। जो कुछ बोलना है तो बोल लो मेरे को, अभी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? भाई अकेली है, घर में कोई नहीं है, तुम सांड जैसे हो, दारू पी के आए, कभी कुछ कर दिए तो नहीं कर दिए। भाई यौवन और जवानी किसी के बस में नहीं रहती है। मैं जो बोलता हूँ सीधा सीधा बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे तो ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता। 2 रोटी ज्यादा खा लेना, है ना? तो परिवार वाले यदि इनकी शादी करना चाहेंगे तो ये सब चीज हो जाए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो भैया कोई अच्छा सा लड़का देख के परिवार वाले इसकी शादी करना चाहते हैं तो करेंगे कि नहीं करेंगे वो बता दो। या घर परिवार में तुम्हारा कोई छोटा भाई, बड़ा भाई ऐसा कोई है जो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है तो वो भी बता दो, तो समाज उसके लिए तैयार हो जाए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जीवन काटना है ना भैया। जीवन हमारा 100 साल का है। 18 साल की उम्र, 19 साल की उम्र है, बाकी जीवन को क्या करेंगे? तो उनके माय के पक्ष के आएंगे तुम्हारी मम्मी पापा? बेटा पापा नहीं है, भाई नहीं, कौन है मम्मी? खड़े हो जाओ, ये आप बैठे रहो। आपकी क्या इच्छा है? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर सहमत हैं? यदि आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर मिलेगा, कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो उसको आगे सहारा देगा, तो क्या आप लोग खुश रहेंगे? उस पे करना चाहेंगे कि जीवन भर ऐसे ही विधवा रख के जो है घर का बोझ उठाना चाहेंगे? भैया मुखिया खड़े हो, तू भी जो बात है समाज के बीच में तुम्हें रोना चाहिए, सही है ना? मैं बोला ना, मैं खराब नेता हूँ, बहुत खराब नेता हूँ। मैं खरा सबको बोलता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो ठीक है।
हाँ भैया, तुम्हारे मन में कोई ऐसी कोई बात है इनको लेके, इनके जीवन को लेके, तो बताओ अभी। यदि वो इसके परिवार वाले माता पिता कहीं देखते हैं तो आप शादी करने के लिए तैयार रहोगे? तैयार रहे। जिम्मेदारी उठाओगे, है ना? दूसरा चीज, आपका भाई था हाँ भाई। तो उसकी जो भी जमीन जायदाद है ना, उस पे जो ईमानदारी से कोई कोर्ट कचहरी केस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई। जो इसका हिस्सा है ना, यदि ये लेना चाहेगी तो इसको देना। यदि शादी करेगी, कहीं दूसरे के साथ में जाएगी, है ना, तो उसको नहीं देना हिस्सा। उसकी जिम्मेदारी पूरी उठा देना। बात ठीक है कि नहीं? सही बात है। भाई आपको दूसरे परिवार में चलिए तो वो जिम्मेदारी उठाए। कोई नहीं। जब तक वो नहीं है तो तुम जिम्मेदारी उठाओ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहे हैं। इसीलिए तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, दुख को बांटने के लिए। ठीक है, ठीक है ना? तो आप उनकी शादी करने के लिए तैयार हो? सारा खर्चा उठाओगे? अभी बता दो, ये तो बाद में नहीं बोलना। अभी सारा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में गड़बड़ हुआ तो समाज गंगा बैठ कर तुम्हारी पगड़ी को ऐसे फेंकेगी, देखोगे नहीं। सही बात है ना? है ना? दूसरा चीज, आपको यदि कोई पसंद आता है, कहीं लव अफेयर होता है, कहीं फोन से बात होती, कुछ भी होती है, जो बात बोलना सीधे सीधे बोलना। हाँ जी हाँ। यदि तुम्हारी इच्छा है, कोई पसंद है, तो सबसे पहले घर के मुखिया को बताओगे, ठीक है। अपनी माँ को बताओ। दोनों को नहीं बता सकते तो राधे श्याम काकोड़िया का नंबर लिख लेना। मैं दुनिया में रहूंगा, तुम्हारी समस्या का समाधान कर दीजिए। मुझे अपना पिता समझो, अपना भाई समझो, अपना दोस्त समझो, जो समझना है वो समझो, लेकिन समाज को गलत दिशा में मत लेके जाना। हमको ऐसा ना लगे कि यार हम जिसके लिए खड़े थे, समाज के लोग पूरे बैठो तो दाव पहले, हम जिसके लिए खड़े थे उसने हमारी नाक कटा दी, हमारी पगड़ी उछाल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जेल में रह के आया, मैंने देखा हूं 1760 376 के मामले चलते हैं। तो अकेले लड़के की गलती नहीं होती है, लड़की की भी कहीं गलती होती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लड़की को समझाएं। ठीक है माता जी, जो भी मन की बात है उससे पूछो। नहीं कर सकती तो मुझे बताना, मेरा नंबर ले लें सब लोग। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो घर परिवार में, बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो मेरे को बताओ, मैं आके बात करूंगा। मैंने इस मानपुर विधानसभा क्षेत्र की बस जिम्मेदारी नहीं ली है, मैं पूरे गोंडवाना के जितने भी मेरे सगा पाड़ी हैं सबके जीवन की जिम्मेदारी लेके रखा हूं। बस मुझे बता दो, बस एक बार, मैं समस्या का समाधान करने से मैं समाज के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ, भागने वालों में से नेता नहीं हूँ, है ना? विधायक सांसद बनना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि समाज एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े, समाज के बच्चों का नाम रोशन हो, समाज के बीच में मेरा बच्चा जो है कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई व्यापारी बने, उद्योगपति बने। मैं इस ओर आगे बढ़ रहा हूं। मैं विधायक सांसद बनने के लिए तुम्हारे पास हो नहीं आऊंगा। तो बना देना है वोट तो दो, नहीं देना तो मत दो, लेकिन अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, टीचर बनाने के लिए, अपने बच्चे को अच्छा जीवन जीने के लिए और सामाजिक जीवन जीने के लिए मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं वो काम कर रहा हूं। ठीक है, इतनी बात बोल के मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर लिखो 79, लिख लो, जिसको चाहिए लिख लो, लिखो हो रहा है। जो और लेना हो तो मैं रहूंगा। 798 फिर से बोल देता 7987261108। लास्ट में 108 नंबर इमरजेंसी नंबर है। जब बहुत समस्या हो तब मेरे को बता देना, फट से एम्बुलेंस पहुंच जाएगी मेरी। क्या पहुंचेगी? फट से एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। 101 101 नहीं, 108। मैं पुलिस वाली एम्बुलेंस नहीं हूँ, मैं जीवन दायिनी एम्बुलेंस। 108 है लास्ट में।
लेवन 7 फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुन ले एक बार, 79887 डबल 1 ठीक है पढ़िए बाकी 08 108 श्री श्री 1108 सबको सेवा के बाद चलिए मैं अपने नेता का होगा समस्या को नारा लगाऊंगा। मैं बोलूंगा साहब हमारे आगे से हमने पकड़िया संघर्ष करें। मैं बोलूंगा गांधी से कभी सबको हम आपके साथ हैं। राधे श्याम का सत्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। अच्छा नहीं ऐसे नहीं, मेरे को मजा नहीं आ दोनों हाथ खड़ा करो भाई, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। चलिए यदि सारी बातों से समर्थन है तो हाथ दोनों खड़ा करो, यदि समर्थन नहीं है तो फिर से बात करो। समर्थन है, ये समाज कर्मा का सदन है, समर्थन है तो दोनों ताली बजाओ। बोलो सेवा 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 बाबा वाला सल्ला कांगराता, सेवा सल्ला कांगराता। सेवा। और आप सब लोग को आमंत्रण दे रहा हूँ कि 14 तारीख को पार्टी बनाते हैं।